जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो काम जनता चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता चुनाव लड़ रही है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है जनता के बीच में उनको समझाने के लिए कि जो संदेश वहाँ से मिला है उसको संदेश को पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर की। जिस तरीके से वो अपने ऊट पटांग बयानों को लेकर जाने जाते हैं, ऐसे में फिर से ओम प्रकाश राजभर ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं फिर से सियासी भूचाल मच गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले उन्होंने कल ही एक सीट पर वहां पर गए, रैली की उन्होंने, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि जो भी बंदा गाड़ी में पैसा ले जाते हुए दिखे उनके पैसे को छीन लो और उनको फिर अपने ऊपर खर्च कर लो, और कहीं ना कहीं अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी लूटने आ जाऊंगा। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या माहौल है? लड़ाई कहीं नहीं है। सपा और बसपा के लोग दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो काम जनता चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता चुनाव लड़ रही है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है जनता के बीच में उनको समझाने के लिए कि जो संदेश वहाँ से मिला है उसको संदेश को पहुँचा रहे हैं। मंत्री जी एक भाषण दिए थे नामांकन के दिन कि जहाँ सपा की गाड़ी दिखे वहाँ से आप जाना और पैसे निकाल लेना उसमें से खींच के। इसका क्या मतलब निकालना? थानेदार को भी आप दे देंगे? नहीं, मतलब पुलिस वाले को कहे, पुलिस वाला बताएगा नहीं कि कितना पैसा लूट कर लेकर गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि ये वोट पैसे पर नहीं खरीदा जा सकता, ये वोट बेचने का नहीं है। अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, पैसा लेके बांटता है, तो 10 आदमी लपट के देखते रहना, घेर लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहना और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना। टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना और निकाल करके उसमें से अगर 10 लाख माल मिल जाए, 5 लाख मिल जाए तो 1 लाख दरोगा जी को फ़ोन करके बता देना, 10 लाख मिल जाए तो 1 लाख बताना, 9 लाख ले लेना, लेके छानना, घोटना और छड़ी वाली बटन का प्रचार करना। क्या जनता को उत्साह नहीं रहे कि जाके लूटेंगे तो बवाल होगा, मारपीट होगी, आगजनी होगा, तोड़फोड़ होगा? इसके लिए आप सपा वाले नहीं करेंगे? जो पैसा लेके आएगा ना, वो जान बचाने के चक्कर में भागेगा कि जान गई जनता। तो जनता से मारपीट के बाप उत्साह रहे हैं? नहीं, आप लोग ये गलत बोल रहे हैं। तो जनता को आप अपराध की तरफ उन्मुक्त कर रहे हैं। हाँ, इसे आप अभी जाओगे? हम अपराधी थोड़ी हैं। कब फिर जनता अपराधी है? लूटेगी तो मारपीट नहीं होगा? नहीं होगा। पैसा बांटने वाला अपना जान बचा के भागेगा। लोकतंत्र में जो सिस्टम है वो सिस्टम में गलत करने वाला व्यक्ति भागता है, वो रुकता नहीं है। हम लोग भी चेक कर लिए हैं। कौन पैसा बांट रहा है? अब जो बांटेगा तो उसको उसी के लिए कह रहे हैं ना। कौन बांट रहा है? अब पता करिएगा, जब मिलेगा तो हम पकड़वाएंगे। चलिए। तो देखा आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयानबाजी किए, लेकिन वहीं पर आज वो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का एक समय में कहीं ना कहीं दबदबा हुआ करता था, अब वो दबदबा देखने को नहीं मिल रहा। ओम प्रकाश राजभर वोट मांगने के लिए गए और उनके मुंह पर ही प्रत्याशी उनको वोट देने से इनकार करते हुए नजर आए और वहाँ की जनता भी उनको इनकार करते हुए नजर आई। आपको बताएं, वो उनके बेटे घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से वो रैली और जनसभाओं में जाते हैं और जनता उनका बहिष्कार करती है, ऐसे में उनको इस बार बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। लेकिन पहले जरा आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से जनता उनको इग्नोर करती हुई नजर आई, और इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए ये वीडियो जरा। तो साथी, हमारा मकसद कहने का ही है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी, तो छड़ी पर तो वोट देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है? कितने लोग अच्छा छड़ी है? दिक्कत ना?
हाँ सही है, मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो दिक्कत है साथियों, देखिए स्वाभाविक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही है, जो पावर दिया है, इसी पावर से, इसी वोट से आप अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए इलाज, रोजगार, नौकरी आप बेहतर पा सकते हैं, बेहतर आप पा सकते हैं। इस नाते साथियों ये बताइए, कि आने वाले पहली जून को हमारी बात समझ में आवे तो आने वाले पहली जून को घड़ी पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए हम अपनी बारी को एक विराम देता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत। हाँ, क्या समस्या है बताइए। बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे कि कुछ नहीं, बताइए कितने लड़के पढ़ के रोड पर घूम रहे हैं। आपको समस्या क्या है? बहुत ज्यादा है। हम लोग लड़का पढ़ाए, खेत बेच के पढ़ाए हैं। हमारे बीच में बताइए समस्या, बताए तो बताए। हमारे गुरु, आपको समस्या बीजेपी से कि ओम प्रकाश राजभर से? हमारे गुरु कुछ नहीं, हम लोग बीजेपी और ओम प्रकाश सबसे समस्या है। इसलिए कि हमारे सबको लड़का रोड पर भीख मांग के फांसी लग रही, इलाहाबाद में रोज ऐसी फांसी लगा के मरते हैं। खेत बेच बेच के आदमी पढ़ाते हैं। खत्म हो गया। हाँ, फांसी लगा रहे हैं भाई, इलाहाबाद में डेली पैसा लेकर फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं। मऊ सदर, मऊ से। आप वोटर कहाँ के हैं? मऊ सदर का। मऊ सदर के वोटर, यही मऊ सदर का विधायक। अच्छा, आपकी नजर में यहाँ पे कैंडिडेट जो है कौन सा प्रत्याशी जीतने की उम्मीद है? किसकी? सपा की। सपा की? हाँ। अच्छा, आप राजभर हैं? चौहान। तो देखा आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उनके ऊपर विपक्ष लगातार ये बात कहते हुए नजर आता है कि उनको कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाना चाहिए, उनको मनोरंजन मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी अगर घोसी सीट से अपनी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के चाहे बयान कह लीजिए, चाहे उनके बेटे का उतना रसूख नहीं देखने को मिलता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी घोसी लोकसभा सीट हारने का एक कारण बन सकती है और बीजेपी को खासा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि वो अपने बयानों को लेकर बाज नहीं आते। चाहे वो अखिलेश यादव के साथ थे तब भी वह यही बात करते हुए नजर आते थे और अपने आप को कहीं ना कहीं वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उनके बिना किसी पार्टी का काम नहीं चलता। लेकिन ऐसा है या नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।